बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान के इस पाक महीने में रोज़ा रखने की अहमियत हर मुसलमान के लिए एक ख़ास मकाम रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई लोग भी रोज़ा रखते हैं? जी हाँ, मगर उनके रोज़ा रखने का तरीक़ा, नियत और मकसद हमारे रोज़े से काफ़ी अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ईसाई रोज़े के उन चौंकाने वाले राज़ों के बारे में बताएंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मुसलमान और ईसाई रोज़े के बीच के 10 बड़े फ़र्क क्या हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की मालूमात आपके इल्म को बढ़ाने वाली है। दोस्तों, जैसे इस्लाम में रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है जो रमज़ान के महीने में रखना ज़रूरी है, वैसे ही ईसाई धर्म में रोज़े का एक अपना मकाम है। ईसाई लोग अपने रोज़े को लेंट कहते हैं। ये एक मुक़द्दस महीना होता है जो ईस्टर से पहले 40 दिन तक चलता है। लेंट रोज़े की शुरुआत ऐश वेडनेसडे से होती है। ये 40 दिन का रोज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस वक्त की याद में रखा जाता है जब उन्होंने अपनी कौम के गुनाहों के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर 40 दिन तक रोज़ा रखा था। ईसाई रोज़े का मकसद तौबा, गुनाहों की माफ़ी और अपनी रूहानी हालत को बेहतरीन बनाना होता है। ईसाई लोग इस दौरान अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ईसाई रोज़े का तरीक़ा इस्लाम के रोज़े से काफ़ी अलग होता है। कुछ ख़ास बातें जो ईसाई रोज़े को अलग बनाती हैं, जैसे ईसाई लोग अपने रोज़े के दौरान गोश्त, मछली, दूध, अंडे और किसी भी जानवर से बने हुए खाने से परहेज़ करते हैं। ईसाई लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन भूखा रहना ज़रूरी नहीं समझते। वो सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ख़ास चीज़ों से परहेज़ करते हैं। ईसाई रोज़े के दौरान शराब पीने को मना किया जाता है, लेकिन कई लोग अपनी आदत के मुताबिक इसे तोड़ भी देते हैं, यानी कि वो लोग शराब पी लेते हैं। एक अजीब बात यह है कि लेंट के दौरान संडे को रोज़ा नहीं रखा जाता, क्योंकि ईसाई लोग इसे एक खुशी का दिन मानते हैं। इस्लाम में रोज़ा इफ्तार के वक्त खोलना ज़रूरी होता है, लेकिन ईसाई रोज़े का कोई ख़ास वक्त नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त रोज़ा खोल सकते हैं। दोस्तों, ईसाई रोज़े के दौरान कुछ अजीब व गरीब रस्में भी देखी जाती हैं जो शायद आपके लिए नई होंगी। ईसाई लोग ऐश वेडनेसडे, यानी कि जब इनका रोज़ा शुरू होता है, तो उस दिन माथे पर राख लगाते हैं। ये राख हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की निशानी के तौर पर होती है। ईसाई लोग चर्च के अंदर पानी से अपना माथा धोते हैं, यानी कि अपना सर धोते हैं। इसका मतलब अपनी रूह को पाक करना होता है। ईसाई लोग इस दिन चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ रोटी और पानी पर गुजारा करते हैं। गुड फ्राइडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन माना जाता है, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको सही सलामत आसमान पर उठा लिया था। यह अक़ीदा तो सिर्फ़ ईसाई लोगों का है। ईसाई लोग रोज़े के दौरान दिखावा नहीं करते। ईसाई लोग अपने रोज़े के दौरान दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि चुपके से इबादत करते हैं। अब हम आपको मुसलमान और ईसाई रोज़े के 10 बड़े फ़र्क के बारे में बताते हैं। मुस्लिम रोज़ा अल्लाह के हुक्म पर रखा जाता है, जबकि ईसाई रोज़ा एक मन्नत या यादगिरी के तौर पर रखा जाता है। मुस्लिम रोज़ा सुबह से लेकर मगरिब तक होता है, लेकिन ईसाई रोज़े का टाइम फिक्स नहीं होता। मुस्लिम रोज़े के इफ्तार के वक्त कुछ ख़ास सुन्नत खाने जैसे खजूर का यूज़ होता है, लेकिन ईसाई रोज़े में ऐसा कुछ नहीं होता। मुस्लिम हर दिन रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ईसाई संडे को रोज़ा नहीं रखते। मुस्लिम रोज़े के दौरान शराब बिल्कुल मना है, बल्कि रोज़ा तो क्या, इस्लाम में शराब बिल्कुल हराम है और इसको पीने वाला बड़ा गुनहगार है। जबकि ईसाई लोग रोज़े के दौरान भी कभी शराब ले सकते हैं और शराब पी लेते हैं। मुस्लिम रोज़ों के साथ नमाज की भी पाबंदी करते हैं, जबकि ईसाई रोज़े के साथ चर्च में जाने का ट्रेंड है। मुसलमान रोज़े के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि ईसाई लोग प्रीस्ट यानी पादरी के सामने अपनी रूहानी हालत को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान रोज़े से पहले नियत करते हैं, जबकि ईसाई रोज़े के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं होती। मुस्लिम रोज़े का मकसद अपनी रूह को साफ़ करना होता है, जबकि ईसाई रोज़ा एक सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी की यादगिरी होता है।
مسلم روزہ افطار کے ساتھ ختم ہوتا ہے، لیکن عیسائی روزہ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت کھولا جا سکتا ہے۔ دوستو، اسلام اور عیسائی دھرم کے روزوں کے بیچ کا فرق سمجھنے کے بعد ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ ہر مذہب اپنی جگہ ایک روحانی مقام رکھتا ہے۔ اسلام کے روزے کا تعلق صرف بھوک اور پیاس سے نہیں، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو۔